हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अरनपुर पे। हेलो साथियों, हम आपके लिए आज नंबर सिस्टम के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि आपके सामने नंबर 1 क्वेश्चन आपकी 35, 67, 11, 32, 41, 21 को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि इस संख्या को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हमने आपको 8 का रूल बताया था। 8 का रूल हमारा यह होता है कि लास्ट के 3 अंकों 8 से विभाजित कर दो तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमने जब लास्ट के 3 अंक को 8 से विभाजित किया, हमने 121 को 8 से विभाजित किया तो हमारा शेषफल हमने देखा कि हमारा यहाँ पर शेषफल क्या आएगा। जब हमने 121 को 8 से विभाजित किया तो हमारा 8 ही का ना 8, तो बचा 4। तो हमने देखा 8 पंजे 40, तो हमारा शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि संख्या को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको 4 का रूल बताया था कि लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित कर लो तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित किया तो हमारा 4 से जब हमने 43 को 4 से विभाजित किया, हमने देखा 4 ढाई 40, तो हमारा 4 ढाई 40 होता है। तो हमने देखा 43 में जब 40 घटाए तो हमारा शेषफल 3 आता है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संख्या दी गई है और कहा है कि संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि संख्या को 16 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको 16 का रूल बताया था कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। जब हमने लास्ट के 4 डिजिट मतलब 34, 27 को 16 से विभाजित किया तो हमारा शेषफल क्या आएगा। हमने 16 से विभाजित किया तो हमने देखा 16 दूनी 32, बचा 2, तो उतार लिया हमने 22, 16 के ना 16, तो बचा हमारा 6, हो गया 67। 67 को हम जब 16 से विभाजित करते हैं तो 16 चौका 64, तो हमने जब 67 में से 64 घटाया तो हमारा शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 24, 67 की घात 153 गुणा 341 की घात 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि 24, 67 की घात 153 गुणा 441 की घात 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको जब यूनिट डिजिट पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि जो संख्या का इकाई अंक होता है, जैसे इस संख्या का हमें इकाई अंक 7 दिया है, तो हम जो संख्या होती है हमें उसी संख्या के जो पावर होती है तो हम उसी पावर को जब 4 से डिवाइड करते हैं। हमने देखा कि यहाँ हमने 153 को 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा जब 4 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर क्या बचता है। हमने देखा हमने जैसे डिवाइड किया तो 4 तिया 12, बचा 3, हो गया 33, तो 4 अट्ठे 32, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। हमने बताया था जो संख्या होती है संख्या की इकाई के अंक की पावर हम जो बचता रिमाइंडर बचता वो हाथ चढ़ाए थे। हमने साथ ही पावर 1 चढ़ाया, हमने और मल्टीप्लाई अगली संख्या करी। अगली संख्या में इसी प्रकार हम जो घात होती है हम उसे 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करा तो हमने देखा कि 4 से जब हम
72 को भाग करते हैं तो हमारा 4 से 72 पूरा कट जाता है। 4 से हमारा पूरा 72 कट जाता है, हमारी मतलब यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो हमने बताया जो लास्ट का संख्या का लास्ट का अंक होता है, जब हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो हम वही पावर उसकी चढ़ा देते हैं। जब हमने एक की पावर यहाँ पर हम 4 चढ़ा देंगे, तो हमने देखा हम एक की पावर 4 चढ़ाते तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी, 7 ही क्या ना 7। अब इसी प्रकार एक की पावर 4 को हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा एक का एक ही आता है। हम 7 की गुणा जब 1 से करते हैं तो हमारा 7 ही क्या ना 7, मतलब इसका इकाई अंक ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया था संख्या का लास्ट का अंक जो होता है तो हम उसकी पावर चढ़ा देते हैं। जब हमने देखा संख्या का लास्ट का अंक 4 है तो हमने जो पावर होती है हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर शेषफल क्या बचता है। तो हमने इसे 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा 4 नम 36 बचा 1, 4 तिया 12 है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच गया, मतलब 0 शेषफल आ रहा है। तो हमने बताया था जब 0 शेषफल आता है तो हम इकाई के घात की पावर 4 ही चढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 की पावर 4 चढ़ा दी। इसी प्रकार हमारा प्लस का निशान है तो हमने प्लस का निशान ले लिया। अगली संख्या में हमने जब 4 से भाग करी तो हमने देखा यहाँ पर हमारा 1 शेषफल बचता है। हमने जब भाग करी 4 नम 36 तो बचा 1, तो हो गया 13, तो 4 तिया 12, तो हमारा रिमाइंडर बचा 1। तो जो हमारा लास्ट का अंक होता है हम उसकी पावर उसे शेषफल को चढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ से 4 की पावर 1 चढ़ा दी, जो हमारा शेषफल बचा था। हमने इसे कैलकुलेशन करी तो हमने इसकी कैलकुलेशन करी, हमने देखा यहाँ पर 4 को हम 4 बार लिखते हैं। तो हमने देखा 4 चौक 16, 16 में हम देखा इकाई अंक हमारा 6 है। उसके बाद हम जब इकाई का अंक हमारा 6 आया तो हम 6 की पावर लगाते हैं। तो हमने देखा कि हम 4 की गुणा 4 से करते हैं, 4 चौक 16, तो जो हमारा 16 आता है हम उसकी इकाई के अंक की गुणा फिर अगली संख्या से करते हैं। हमने 6 की गुणा 4 से की तो 6 चौक 24, तो हमने देखा 24 में हमारा इकाई अंक क्या आया 4 आया। तो हम इकाई अंक की गुणा अगली संख्या करते हैं। तो हमने इस प्रकार से 4 की गुणा हम फिर 4 से करेंगे, तो 4 चौक 16। तो हमने देखा हमारा 16 में इकाई अंक फिर 6 आता है, तो हमारा इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हमारा 6 हो रहा है। तो इसी प्रकार की जब 4 की पावर 1 है तो इसका मान 4 ही हो जाएगा। तो हमने देखा तो इन्हें बोला है कि ऐड करना है। हमने 6 को और जब 4 को ऐड किया तो हमने देखा कि हमारे 6 को 4 को ऐड करने पर टोटल 10 प्राप्त होता है। हमने देखा कि 10 में हमारा इकाई अंक तो हमारा 0 बन गया है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 547 की पावर 13 ब्रैकेट में बंद और पूरे पावर है 47 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड कर वहाँ पर यह देखो शेषफल कितना आता है। तो जो हमारा इकाई का अंक होता है संख्या का तो हम उसकी पावर चढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जब हमने 13 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने 47 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ से शेषफल हमने देखा कि जो हमारा शेषफल यहाँ से 3 प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि हमने 547 की पावर हमारी शेषफल में 1 आई है, तो हमने 7 की पावर जब 1 चढ़ाई फिर उसकी पावर हम 3 चढ़ा देंगे क्योंकि हमारा शेषफल तो 3 आया यहाँ से, हम 3 चढ़ा देंगे। हमने देखा जब इसकी कैलकुलेशन करी तो हमने 7 को 3 बार लिखा तो हमने यहाँ से चेक करा कि हमारा इकाई का अंक क्या आया है। हमने 7 गुणा 7 लिखा तो हमने देखा 7 सत्ते 49, तो 49 में हमारा इकाई का अंक क्या होता है 9 होता है। 9 की गुणा हम 7 से करेंगे तो 9 सत्ते 63, तो हमने देखा 63 में हमारा इकाई अंक क्या है
वैसे हमारे इकाई का अंक 3 है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या होगा यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसने कहा है कि एक संख्या को जब 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, जो संख्या है उसके वर्ग को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? जैसे हमें पहले संख्या बनानी है, हमें संख्या बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि जिससे हम भाग करते हैं और जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है। जैसे उसने कहा है 5 से भाग करने को कहा है, तो हमने 5 प्लस शेषफल को ऐड किया तो टोटल हमारी संख्या बन गई। टोटल बनी हमारी संख्या 8। जब हमारी टोटल संख्या 8 बनी तो उसने कहा है कि जब हम 8 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 3 प्राप्त हो जाएगा। तो उसने कहा है कि संख्या के वर्ग को, अब संख्या का वर्ग हमारा 8 का वर्ग क्या होगा? 64। तो उसने कहा है कि संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जब हम 64 को 5 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहा है कि किसी संख्या को जब हम 899 से भाग देते हैं तो शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को जब 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है बेसिक तरीका, एक होता है शॉर्ट ट्रिक। पहले हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं कि पहले हमने संख्या बताई, संख्या हमारी क्या बनेगी? हमने आपको बताया था कि जिससे हम भाग करते हैं प्लस शेषफल को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है। जब हम 899 में 63 ऐड करते हैं तो हम 899 में 63 को ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पर टोटल 992 आता है। हमने देखा हमारी संख्या 992 प्राप्त हो रही है, तो उसने कहा है कि 992 को जब हम 899 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 63 प्राप्त होता है। तो उसने कहा है कि 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हम संख्या को, मतलब 952 को 29 से भाग देंगे तो हमें बताना कि शेषफल क्या आएगा। तो हमने जब 29 से भाग करी तो हमारा शेषफल 5 प्राप्त होता है। हमारा एक बेसिक तरीका तो यह है करने का। एक शॉर्ट ट्रिक यह है कि जो हमें पहली संख्या दी गई है, जैसे 899 है, और हमें कहा है कि दूसरी संख्या 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो हम जो पहली संख्या दी है हमें चेक करना है कि वह दूसरी संख्या से डिवाइड है या नहीं है। तो हमें 899 को हम 29 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या हमारी पूरी कट जाती है। जैसे यहाँ पर पूरी नहीं कटेगी तो हमारे में बेसिक तरीका लगेगा, और जब हमारी पूरी कट जाती है तो हम जो शेषफल दिया होता है हम उसे ही डिवाइड कर देख लेते हैं। तो हमने देखा कि 899 हमारा 29 से पूरा कट रहा है, इसलिए हम 63 को जब हम 29 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 5 प्राप्त होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7/13 प्लस 8 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि जब 7/13 प्लस 8 को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हमें पहले इन संख्याओं को ऐड करके हमें देखना है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि 7/13 दिया है, तो हमने यहाँ पर संख्या बनाने के लिए हम जब 7/13 को, मतलब 13 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। हमने देखा हम 13 को 4 से भाग करेंगे, जब 13 को हम 4 से भाग करेंगे
तो हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। जो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो हम 7 की घात 1 चढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारी 7 की घात 1 बचती है, हमारी 7 की घात 1 आई है, प्लस कहा उसने 8। तो हमने यहाँ से चेक करा कि हमारा कितना है। तो हमने 7 में को 8 ऐड किया तो हमारा टोटल 15 आता है। 15 आता है तो उन्होंने कहा है 6 से भाग देने को। तो हमने जब 6 से 15 को भाग देते हैं तो हमारे यहाँ से रिमाइंडर 3 बचता है। हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित किया जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो अभी पीछे सवाल था उसी सवाल के आधार पर जब हम यहाँ से 19 को 4 से भाग करते हैं तो हमें यहाँ से देखना है कि क्या रिमाइंडर बचेगा। हमने 19 को 4 से भाग करा तो हमारा रिमाइंडर 3 बचता है। तो हम जो हमारी संख्या होती है हम उसकी पावर चढ़ा देते हैं। हमने 9 की पावर जब 3 चढ़ाई तो हमने चेक करा कि हमारी क्या संख्या बनेगी, इकाई अंक क्या बनेगा। तो हमने 9 को 3 बार लिखा तो हमने देखा कि हमारी इकाई अंक क्या आता है। तो हमने जब 9 को 3 बार लिखा तो 9 नम 81 में हमारा इकाई अंक तो 1 आएगा। हमने 1 की गुणा फिर 9 से लगाई तो 1 नवा 9। तो हमने देखा कि हमारे इकाई अंक जब 9 आ रहा है तो हमने 9 मेरे को अगली संख्या उन्होंने 6 ऐड करने को कहा है। तो हमने 9 में को जब 6 ऐड किया तो मैं ऐड करने पर टोटल 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है तो उसने कहा है 8 से विभाजित किया जाता है। तो 15 को हम 8 से विभाजित करते हैं तो हमारा टोटल, हम 15 को 8 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल 7 प्राप्त होता है, जो हमारा ऑप्शन डी है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है कि 2 की पावर 31 को जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने आपको बताया था कि संख्या की जो पावर होती है उसे पहले 4 से डिवाइड करो। हमने 4 से डिवाइड करी तो हमने देखा कि हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो हमने जब 31 को 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि यहाँ से हमारा रिमाइंडर 3 बचता है। तो हमने जो हमारी संख्या होती है हम उस पावर चढ़ाई थी। हमने 2 की पावर 3 चढ़ाई। हमने 2 की पावर 3 चढ़ाई तो हमने यहाँ से चेक किया कि हमें संख्या क्या बननी है। तो जो हमारी 2 की पावर 3 ही होता है वो 8 होता है। तो हम जब हमारा संख्या 8 बनी इकाई का अंक, तो हम जब इकाई का अंक हमारा 8 बना, हम उसको जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है तो उसने पूछा है कि इस शेषफल क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 256 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा है, हमने आपको बताया था कि जो हमारी पावर होती है हम उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ ये देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या आता है। तो हम वह संख्या का जो शेषफल आता है वो घात चढ़ा देते हैं। तो हमने 256 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल 0 आता, मतलब 256 पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने बताया था जो हमारी पावर होती है जब 4 से पूरी कट जाए, कि जब हमारा शेषफल 0 आता है तो हम जो हमारी संख्या होती है हम उसकी पावर 4 ही चढ़ा देते हैं। हमने 2 की पावर 4 चढ़ाई तो हमने चेक किया यहाँ से तो हमने देखा कि जब हमारी 2 की पावर 4 आई है तो हमारे 2 की पावर 4 16 बनता है। तो 16 बनता है तो उसने कहा है कि 7 से विभाजित किया जाए। तो हमने जब 16 को 7 से विभाजित करते हैं तो हमने यहाँ से देखा कि हमारा शेषफल 2 बचता है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।